वेलकम टू द मिशन विद सुनील यूट्यूब चैनल। मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुछ सामाजिक विज्ञान विषय के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इस बार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है। तो शुरुआत करते हैं हम इसी के साथ अपन एक टॉप 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। उससे पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और वीडियो को शेयर करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देर के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या नीति लिखिए। भारत की जनसंख्या नीति लिखिए तथा उसकी विशेषता भी लिखिए। ये है पहला क्वेश्चन, ठीक है। और ये क्वेश्चन आया 12th पार्ट्स लेसन नंबर 12 से। सेकंड क्वेश्चन है, रेल परिवहन की उपेक्षा सड़क परिवहन के महत्व को लिखिए। रेल परिवहन की उपेक्षा सड़क परिवहन को महत्व लिखिए। यानी ये क्वेश्चन पूछा गया भाई रेल परिवहन से बेहतर सड़क परिवहन क्यों है, ये क्वेश्चन आया है। थर्ड क्वेश्चन है, भारत के लौह पर्यटक के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। भारत के लौह पर्यटक स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन आपके पूछा है 11 नंबर पार्ट से। नंबर 2 और नंबर 3 जो दोनों ही है 11 नंबर पार्ट से आ रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कागज उद्योग को समझाते हुए आप किन राज्यों का चयन करेंगे। यानी ये क्वेश्चन बता रहा है कि कागज उद्योग को समझाते हुए आप किन राज्यों का चयन करेंगे। यानी कागज उद्योग संबंधित कौन कौन से राज्य हैं जो इस समय अव्वल नंबर पे आ रहे हैं, तो उसके बारे में आपको लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान में लिंगानाइट कोयले के विवरण को समझाइए। यह आप समझा दोगे। क्वेश्चन नंबर 6, वर्तमान में वायु परिवहन का महत्व निरंतर बढ़ रहा है, क्यों। ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन, वर्तमान समय में वायु परिवहन जो हमारे हवाई जहाज साधन है ना, हवाई जहाज वगैरह, प्लेन वगैरह, उसका महत्व बढ़ता है, वो क्यों बढ़ रहा है उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, चंबल घाटी परियोजना पर टिप्पणी कीजिए। या आपको पता ही है चंबल घाटी परियोजना क्या है, उसके ऊपर आपको टिप्पणी करनी होगी। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय अर्थव्यवस्था में खनिज के योगदान से संबंधित 4 बिंदु लिखने हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में खनिजों का क्या योगदान है, उससे संबंधित आपको 4 बिंदु लिखने होंगे। क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान में सीमेंट उद्योग के विवरण को स्पष्ट कीजिए। राजस्थान में सीमेंट का जो उद्योग है उसके बारे में आपको इस क्वेश्चन में लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 10, औद्योगिक प्रदूषण के दुष्प्रभाव को लिखिए। यानी औद्योगिक प्रदूषण है जैसे फैक्ट्रियों हैं, ये कारखाने हो गए, उनसे निकलने वाले प्रदूषण के क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं, क्या हानिकारक है वो, उसके बारे में आपको लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 11, गेहूं की फसल को समझाइए। इसमें आपको गेहूं की फसल के बारे में आपको पूरा लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 12, इंदिरा गांधी नहर की कोई 4 विशेषता लिखिए। जो इंदिरा गांधी नहर चल रही है उसके ऊपर आपको कोई 4 विशेष बातें लिखनी होगी। क्वेश्चन नंबर 3, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 13। ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में आने की, क्योंकि ये क्वेश्चन 7 नंबर का आएगा। कितने नंबर का? 7 नंबर का। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना, याद रखना, ताकि एक क्वेश्चन याद रखने से आपको 2 क्वेश्चन याद हो जाएंगे। कौन कौन से 2 क्वेश्चन हैं वो मैं आपको अभी बताता हूँ। वो कौन से 2 क्वेश्चन हैं जो एक क्वेश्चन याद करने पर हो सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की कार्य शक्तियाँ व शक्तियों का वर्णन कीजिए। कौन सी? राज्यपाल की कार्य व शक्तियों का वर्णन कीजिए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की कार्य व शक्तियों का विवरण कीजिए। दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम है, बस इसमें थोड़ा सा ही चेंज है, तो आपको चेंज करना होगा। बाकी सेम टू सेम कार्य शक्तियाँ सेम है, बस थोड़ा सा इंट्रो होगा वो अलग होगा। तो आप समझ गए होंगे कि भाई ये 2 क्वेश्चन 13 और 14 क्यों महत्वपूर्ण हैं। इन क्वेश्चन का जो मार्क है वो है 7 नंबर। कितने नंबर का आएगा पेपर में क्वेश्चन? 7 नंबर का। तो आपको ये क्वेश्चन 2 है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण देने होंगे। राज्यपाल, राष्ट्रपति, ये क्वेश्चन आने की बहुत संभावना है, क्योंकि पिछली बार जो बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था उसमें प्रधानमंत्री के बारे में पूछा गया था। तो इस बार राज्यपाल, राजस्थान के और राष्ट्रपति के बारे में एक क्वेश्चन आ सकता है और संभावना बहुत ही ज़्यादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर।
राष्ट्रपति की कार्य और शक्तियों का वर्णन कीजिए। मैं आपको समझा चुका हूँ भाई राष्ट्रपति की कार्य क्या होती है, शक्तियाँ क्या होती है, कौन से अनुच्छेद के अंदर होते हैं, वो सब आपको याद करना को। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 पर। लोकसभा के कार्य शक्तियों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। पार्ट नंबर 6 सही है। आपको ये भी बहुत इम्पोर्टेंट लगाना होगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसके भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लोकसभा के कार्य कई, लोकसभा का कार्य कई, अगर लोकसभा शक्तियों के बारे में बताना, लोकसभा में सदस्य कितना हुआ है, कटु चुन नायक है, कौन मनोनीत होते हैं, कौन मनोनीत करता है, सब बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, अपने राष्ट्रपति की निम्न शक्तियों की विवेचना कीजिए। राष्ट्रपति के पास जो शक्तियाँ होती है उसके बारे में उनमें से 2 शक्तियों को हमें उसके बारे में लिखना है। पहली शक्ति है कार्यपालिका, राष्ट्रपति का कार्य क्या होता है, कैसे होता है, वो आपको बताना होगा। दूसरी है विधायी शक्ति, उसके पास कौन कौन सी शक्तियाँ होती है, कौन कौन से शक्तियाँ होती हैं, वो कैसे उनको यूज ले सकता है, उनके बारे में आपको समझाना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता को स्पष्ट कीजिए। ये सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताओं के बारे में लिखना है। लोकतंत्र के अंतर्गत भाई कौन कौन सी प्रमुख बातें हैं, कौन कौन सी विशेषताएं हैं, उसके बारे में आपको स्पष्ट लिखना होगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18। राजस्थान में जनजातीय आंदोलन के बारे में वर्णन करना है। किसके बारे में? जनजातीय आंदोलन। तो जो ये 2 जनजातियाँ हैं, पहली है भगत आंदोलन के बारे में लिखना और दूसरा एकी आंदोलन। भगत आंदोलन है वो भीलों के सामाजिक व नैतिक उत्थान के लिए किया गया था। किनके द्वारा किया गया? गोविंद गुरु के सभापति व हिंदू धर्म के दायरे में बनाए रखने के लिए भगत पंथ की स्थापना की थी। किसने की थी? गोविंद गुरु सिंह ने। और जो एकांकी आंदोलन है इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि भाई एकांकी आंदोलन के अंदर कौन थे प्रमुख नेता वगैरह, किन के बारे में हुआ था। तो एकांकी आंदोलन मोतीलाल तेजावत की एक प्रमुख जनजाति नेता थे। कौन थे भाई? मोतीलाल तेजावत। ये आंदोलन भीलों, ग्रासरिया आदि को अपने नेतृत्व में संगठित करने के लिए किया गया था। इन दोनों जो आंदोलन है वो भील जाति से संबंधित हैं, तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। कौन से? क्वेश्चन नंबर 19 पर। चोल प्रशासन पर संक्षिप्त क्या करना है? चोल प्रशासन पर आपको संक्षिप्त वर्णन करना है। यानी चोल प्रशासन पर आपको संक्षिप्त विवरण देना होगा। चोल प्रशासन की ग्राम पंचायत प्रणाली पर आधारित था। चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभक्त था जिनका मंडलम कहा जाता था। इन ऐसे जो 6 बातें हैं उनके बारे में आपको लिखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र की परिभाषा देकर उसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 5 से आ रखा है आपका सवाल। लोकतंत्र की पहले परिभाषा देनी है, फिर उसके बाद उसके महत्व को समझाना है। पूरा ये क्वेश्चन नंबर आपके 6-7 नंबर का क्वेश्चन है, तो इससे अच्छा आप अच्छे से तैयार करें इन क्वेश्चन को, और बोर्ड एग्ज़ाम में आपके आने की संभावना है। सभी विद्यार्थियों को बेस्ट ऑफ लक। और जाते जाते एक बात और कहना चाहता हूँ, आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर रहे और बेल आइकन को ऑल पे कर रखें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तथा वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगले 1-2 दिन में आपको और दे दूँगा, और ये भी साथ में ध्यान रखूँगा कि उनके बारे में कौन से चैप्टर्स आ रखे हैं, वो भी इसका थोड़ा सा मैं ख्याल रखने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।